क्या आपने कभी सुनी है सतयुग की वो प्रेम कहानी जो आज तक किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गई? जानिए आर्या और वात्स्य की वो अमर कथा जो प्रेम को तप और त्याग से जोड़ती है। हिमालय की तराइयों में एक दिव्य राज्य था, नंदनवन। यह स्थान ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों का निवास था। यहाँ की नदियां मंत्रों की तरह बहती थीं और हवाओं में वेदों की गूंज होती थी। वहीं एक गुरुकुल में जन्मी थी आर्या, एक कन्या जो बचपन से ही देवी सरस्वती की उपासिका थी। उसका मन वेदों में, आत्मा संगीत में और जीवन साधना में था। आर्या का रूप इतना दिव्य था कि उसे देखकर कमल भी शर्मा जाए, पर उससे भी अधिक अद्भुत था उसका ज्ञान। वह केवल 16 वर्ष की आयु में ऋग्वेद की आर्चाएं गा सकती थी और शांत चित्त से समाधि लगा सकती थी। इधर स्वर्गलोक में वायुदेव के पुत्र वात्स्य बड़े हो रहे थे। वात्स्य का जन्म देवता और अप्सरा के मिलन से हुआ था। वे मेघों पर उड़ते, पर्वतों से संवाद करते और तीनों लोकों की गति को समझने की कला रखते थे। पर एक बात उनके जीवन में नहीं थी, प्रेम। उनका मन सदा गतिशील रहा, लेकिन स्थिर कभी नहीं हुआ। एक दिन जब वात्स्य देवताओं के आदेश पर पृथ्वी पर वनों का निरीक्षण करने आए, तब उन्होंने सरस्वती तट पर आर्या को पहली बार देखा। वह वीणा बजा रही थी और मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। उसका स्वर इतना मधुर था कि हवाएं रुक गईं। उस दिन पहली बार वात्स्य का मन स्थिर हुआ। पहली बार वायु ने स्वयं को किसी के सम्मुख नतमस्तक पाया। वात्स्य ने आर्या से मिलने की इच्छा की, पर आर्या ब्रह्मचर्य व्रत में थी। वह जानती थी कि प्रेम और मोह साधना में बाधा बन सकते हैं। वात्स्य ने प्रण लिया, यदि मेरा प्रेम शुद्ध है तो मैं आर्या के समीप रहकर बिना कोई आग्रह किए उसकी सेवा करूंगा। और तब से वात्स्य वायु के रूप में आर्या की साधना में सहायक बन गए। जब वह ध्यान में बैठती, वात्स्य वायु बनकर उसके चारों ओर रक्षा करते। जब वह वीणा बजाती तो वात्स्य की छाया सुरों को साथ देती। जब वह थक जाती तो वात्स्य एक शांत मंद हवा की तरह उसे शीतलता देते। आर्या जानती थी कि यह कोई साधारण वायु नहीं है, उसमें प्रेम की तपिश और आत्मा की आहट थी। 100 वर्षों तक यह प्रेम बिना शब्दों के चला। फिर एक दिन देवी सरस्वती स्वयं प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, आर्या, तूने ज्ञान को अपनाया पर प्रेम को नहीं ठुकराया। तूने आत्मा को साधा और हृदय को भी सींचा। और वात्स्य, तूने बिना मांगे, बिना स्पर्श किए प्रेम किया। आज से तुम्हारा मिलन सत्य और प्रेम के मिलन का प्रतीक होगा। वात्स्य ने अपना दिव्य रूप धारण किया और आर्या ने वीणा को आकाश की ओर उठाया। उसी क्षण स्वर्ग की घंटियां बजीं और आकाश गंगा के तारे झिलमिलाए। उनका विवाह अग्नि के नहीं, ज्ञान और वायु की साक्षी में हुआ। आज भी जब कभी आप शांत चित्त से नदी किनारे बैठते हैं और कोई मंद हवा आपकी वीणा छूती है, समझ लीजिए वह वात्स्य और आर्या की आत्मा है, जो आज भी प्रेम की परिभाषा बनकर बह रही है। प्रेम केवल आकर्षण नहीं, आत्मा का समर्पण है। जब प्रेम में कोई अपेक्षा न हो और तपस्या जैसी निष्ठा हो, तब वह अमर बनता है।